नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जीके ट्रिक्स पर। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उससे आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में देखा था और आज हम सबसे पहले श्रावण माह के मेले और त्योहार कितने भी आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रावण माह के मेले और त्योहार। कौन सा माह है? श्रावण माह के त्योहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी तीज। किसके बारे में? छोटी तीज के बारे में। तो सबसे पहले छोटी तीज क्या होती है? छोटी तीज और ये कब आती है? छोटी तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो तिथि हो गई, तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज सबसे प्रसिद्ध जयपुर की है। तो प्रसिद्ध कहाँ की हो गई? जयपुर की प्रसिद्ध हुई, जयपुर की। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन लहरिया हुए महिलाएं बागों में झूला झूलने का कार्यक्रम करती है। क्या करती है? महिलाएं बागों में झूला झूलती है और लहरिया कार्यक्रम किया जाता है। तो महिलाएं बागों में झूला झूलती है। तथा लहरिया कार्यक्रम होता है। तो ये हो गई हमारी छोटी तीज के बारे में। तो आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा छोटी तीज के बारे में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला हमारा त्योहार आता है सिंजारा। कौन सा त्योहार आता है? सिंजारा। तो क्या होता है सिंजारा? इसके बारे में देखते हैं। सिंजारे का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री। तो सिंजारे का शाब्दिक अर्थ श्रृंगार सामग्री। तो सिंजारे का शाब्दिक अर्थ में ध्यान में होना चाहिए। सिंजारे कितने आते हैं? वैसे तो सिंजारे साल में 4 आते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि सिंजारे कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंजारे साल में या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के होते हैं और एक होता है पुरुषों का और एक बच्चों का। तो उन चारों के बारे में हम एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के सिंजारे। या साल में 4 बार सिंजारा आता है। तो साल में कितनी बार आता है सिंजारा? 4 बार आता है। तो एक हम देखते हैं
बारी बारी से महिलाओं के सिंगारे। सबसे पहले महिलाओं के सिंगारे, महिलाओं के सिंगारे। तो महिलाओं के सिंगारे दो होते हैं। कितने होते हैं? ये होते हैं दो। और दोनों कब कब आते हैं? एक तो आता है छोटी तीज से एक दिन पहले, अर्थात श्रावण शुक्ल द्वितीया को। एक हो गया छोटी तीज से एक दिन पहले, अर्थात श्रावण शुक्ल द्वितीया को। कब आता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। और दूसरा महिलाओं का सिंगार आता है, वो आता है गणगौर से एक दिन पहले। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है। तो महिलाओं का दूसरा सिंगार हो गया चैत्र शुक्ल द्वितीया को। तो दूसरा हो जाएगा चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इस सिंगारों में क्या किया जाता है? महिलाओं के लिए श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। तो ये हमें महिलाओं के सिंगारों के बारे में ध्यान रखना है कि कब कब आता है। और सिंगारे का शाब्दिक अर्थ हो गया श्रृंगार सामग्री। और सिंगारे साल में 4 बार आते हैं। उनमें से 2 महिलाओं के, एक पुरुषों का और एक बच्चों का। महिलाओं का एक सिंगारा तो आता है छोटी तीज से एक दिन पहले, और एक आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को यानी गणगौर से एक दिन पहले। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे पुरुषों के सिंगारे के बारे में। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं पुरुषों के। अब देखते हैं 2 नंबर हो जाएगा पुरुषों का सिंगारा। तो पुरुषों का सिंगारा कब आता है? ये गणेश चतुर्थी को आता है। किस दिन आता है? गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो तिथि हो जाएगी इस दिन, तिथि भाद्रपद शुक्ल चौथ को पुरुषों का सिंगारा मनाया जाता है। इस दिन पुरुषों के लिए श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, बच्चों का सिंगारा। किसका सिंगारा? छोटे बच्चों का सिंगारा। छोटे बच्चों का सिंगारा। तो ये कब आता है? ये मनाया जाता है ढूंढ को। और ढूंढ कब आती है? फाल्गुन शुक्ल 11 को हम ढूंढ उत्सव मनाते हैं या ढूंढ का त्योहार मनाते हैं। तो यह कब मनाई जाती है? यह ढूंढ को मनाया जाता है, अर्थात ढूंढ कब मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल 11 को। फाल्गुन शुक्ल 11 को छोटे बच्चों का सिंगार आता है। और इस दिन छोटे बच्चों के लिए श्रृंगार की सामग्री या कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया सिंगारे के बारे में।
छोटी तीज के बारे में। और अब आगे देखते हैं अगला जो हमारा त्यौहार है उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा त्यौहार है रक्षा बंधन। ये तो लगभग तो सभी को पता ही होगा कि रक्षाबंधन त्यौहार क्या होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। रक्षा बंधन, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। तिथि हो जाएगी रक्षाबंधन के दिन, तिथि श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, इसी श्रावण पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और वचन पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात श्रावण पूर्णिमा के उपनाम हो जाएंगे सत्य पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भाई अपनी बहन से झूठ नहीं बोलता। और वचन पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि भाई अपनी बहन को वचन देता है। और नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार में श्रीफल अर्थात नारियल भेंट करता है। आजकल अलग बात है कि डेयरी मिल्क वगैरह देने लग गए होंगे, लेकिन प्राचीन समय में नारियल भेंट किया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नारियल पूर्णिमा। वचन देने के कारण वचन पूर्णिमा और हमेशा सत्य बोलने के लिए श्रावण पूर्णिमा नाम पड़ गया। अब यह तो बताने की आपको जरूरत है नहीं, हमने छोटी कक्षाओं में बहुत लेख लिखे हैं रक्षाबंधन के बारे में, भाई बहन का त्यौहार होता है वगैरह, यह हमें, लेकिन हमें मुख्य फैक्ट की बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो रक्षाबंधन के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? तो हमें ध्यान में रखना है रक्षाबंधन के दिन खेजड़ी के पेड़ की पूजा होती है। तो पूजनीय प्रतीक हो जाएगा हमारा खेजड़ी, पूजनीय प्रतीक खेजड़ी क्या हो जाएगा? खेजड़ी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और मुख्यतः यह ब्राह्मण जाति का त्यौहार है। वैसे तो सभी मनाते हैं इस त्यौहार को, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति का त्यौहार है। ब्राह्मण जाति का, अब आप पूछोगे ब्राह्मण जाति का मुख्य रूप से यह क्यों है त्यौहार? तो प्राचीन समय में क्या होता था, जो ब्राह्मण है वो अपने यजमानों के घर जाकर उनके धागा बांधते थे और अच्छे जीवन की कामना के लिए यजमानों के घर जाकर धागा बांधते थे, इसलिए ये ब्राह्मणों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और इसी दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ में जो बर्फ का शिवलिंग होता है वो विशाल आकार, सबसे विशाल आकार लेता है। क्या करता है इसी दिन अमरनाथ में, इसी दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग विशाल आकार लेता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
और रक्षाबंधन को मुख्यतः इस दिन को एक कारण से शुभ माना जाता है। जो हमारा जनेऊ संस्कार होता है ना, जिस दिन मतलब वैदिक धर्म में जनेऊ संस्कार होता है, तो इस दिन जनेऊ संस्कार के लिए यह सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो जनेऊ संस्कार के लिए शुभ दिन, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। अब एक दो छोटे छोटे बातें हैं, वो नोट लगा कर लिख लीजिए। तो डालिए नोट, एक नंबर। तो इसमें लिखिए कि चारण जाति के लोग हैं वो श्रावण पूर्णिमा के दिन अपना रक्षाबंधन नहीं मनाते। तो चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा को अपना रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? तो इसके पीछे मुख्य रूप से यही कारण है कि जो चारणों की कुलदेवी है करणी माता, उनके पुत्र था लाखा या लक्ष्मण। तो उसकी श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा को अपना रक्षाबंधन नहीं बनाते। वो चारण जाति के लोग भाद्रपद शुक्ल एकम को अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि चारण जाति के लोग अपना रक्षाबंधन, चारण जाति के लोग अपना रक्षाबंधन भाद्रपद कृष्ण एकम को मनाते हैं। कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण एकम को। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चारण जाति के अलावा एक जाति और है जो श्रावण पूर्णिमा को अपना रक्षाबंधन नहीं बनाती है, किसी और दिन बनाती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। कौन सी जाति है वो? महेश्वरी समाज। कौन सा समाज है? महेश्वरी समाज के लोग भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। ये बात हमें भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस दिन ये लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये हमारे श्रावण माह के प्रमुख जो त्यौहार है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देख लें अगले महीने के जो त्यौहार आते हैं वो। अब हम देखते हैं भाद्रपद माह या राजस्थानी में कहे तो भादवे के जो प्रमुख त्योहार है वो देखते हैं। तो भाद्रपद माह के त्योहार, ठीक है। तो भाद्रपद में महीना चालू होता है कृष्ण पक्ष से। कब महीना होता है? कृष्ण पक्ष से। एकम को कोई त्योहार नहीं है, द्वितीया को भी त्योहार नहीं है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को त्योहार है। तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या मनाए जाते हैं?
बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। इसके अन्य नाम भी वो भी देखते हैं, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। और भी इसके कई अन्य नाम हैं, कजली तीज, बूढ़ी तीज, और या इसे कहते हैं गौरी व्रत। गौरी व्रत। तो ये बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। किस स्थान की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है। इस दिन क्या होता है? लोग नीम की पूजा करते हैं और कजली माता की पूजा करते हैं और माँ गौरी का व्रत रखते हैं। क्या होता है इस दिन? नीम की पूजा व कजली माता की पूजा। कजली माता की पूजा की जाती है तथा इन्हीं कजली माता की कथा भी सुनी जाती है। कथा भी सुनी जाती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इनके नाम कैसे पड़े? बड़ी तीज तो इसको कहते हैं, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातु खाने का महत्व है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि सातु क्या होते हैं। सातु सेके हुए आटे अर्थात गेहूं का आटा होता है, उसके एक प्रकार से लड्डू बनाए जाते हैं, उनको सातु कहा जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस दिन सातु खाने का महत्व है। तो इस दिन सातु खाने का महत्व है। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इसका नाम गौरी व्रत क्यों पड़ा? तो इस दिन महिलाएं माँ भगवती का व्रत करती है, अपने पति की दीर्घायु के लिए माँ भगवती का व्रत करती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और ये बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन नीम की पूजा होती है, कजली माता का व्रत रखा जाता है और सातु खाने का महत्व है। अब एक छोटी सी एक बात और है, वो भी हमें इसमें साथ में ही ध्यान रखनी है, तो वो भी देख लेते हैं। इस दिन क्या होता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या बड़ी तीज के दिन बूंदी में, किस स्थान पर ये बूंदी की प्रसिद्ध है तो बूंदी में ही होगा। बूंदी में इस दिन कंजर जाति की कुंवारी कन्याएं चक्री नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? चक्री नृत्य। और किस जाति की कन्याएं? कंजर जाति की कन्याएं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बूंदी में इस दिन
कंजर जाति की कन्याएं चक्री नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य करती है। तो ये हमें बड़ी तीज के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। चतुर्थी को कोई त्योहार नहीं है, पंचमी को भी कोई त्योहार नहीं है। इसके बाद आती है सीधी भाद्रपद कृष्ण छठ। तो देखते हैं भाद्रपद कृष्ण छठ को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण छठ को ऊब छठ मनाया जाता है। उसी ऊब छठ को हल छठ भी कहा जाता है। तो देखते हैं ऊब छठ के बारे में। ऊब छठ या हल छठ। तो ये क्या होता है ऊब छठ और हल छठ? कब मनाई जाती है ये? भाद्रपद कृष्ण छठ को। नाम से स्पष्ट है कि ये छठ को मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण छठ को ऊब छठ या हल छठ मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? अविवाहित महिलाएं अच्छे पति के लिए खड़े रहकर व्रत करती है। किसके लिए? अच्छे पति के लिए। चांद जैसा पति चाहिए उनको, इसलिए ऊब छठ का व्रत करती है। कौन करती है? कुंवारी कन्याएं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कुंवारी कन्याएं खड़े होकर इस दिन अच्छे पति के लिए व्रत रखती है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब आप लोग पूछोगे कि क्या ये पूरे दिन कन्याएं पूरे दिन खड़ी रहती है या कब से कब तक खड़ी रहती है? तो इसके बारे में भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि जो व्रत करने वाली कन्याएं हैं वो कब से कब तक खड़ी रहती है। तो सूर्य अस्त से लेकर चंद्रमा के उदय तक, जब तक चंद्रमा का उदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं अपना व्रत समाप्त करती है। तो कब से कब तक खड़ी रहती है ये कन्याएं? सूर्य अस्त से लेकर चंद्र उदय तक खड़ी रहती है और चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करती है। तो चंद्रमा को अर्घ देती है। तो ये बात हमें ऊब छठ के बारे में ध्यान रखना है। अब रही बात कि ऊब छठ को हल छठ क्यों कहा जाता है। तो ऊब छठ को हल छठ इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था। क्या था? हैप्पी बर्थडे। तो ऊब छठ को हल छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म दिन है और इसीलिए बलराम जी का हल प्रमुख शस्त्र होने के कारण इस दिन को हल छठ भी कहा जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। लिख लेते हैं इस बात को। बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बलराम जी का जन्मोत्सव? तो भाद्रपद कृष्ण छठ को या हल छठ के दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो
छठ का पढ़ लिया, सप्तमी को कोई तैयार नहीं है। फिर आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, सॉरी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और कृष्ण अष्टमी को मनाए जाते हैं जन्म अष्टमी या कृष्णाष्टमी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी। कब मनाई जाती है जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी? कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ था इस दिन? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो क्यों सुना जाए कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी दिन क्या होता है? नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में। और राजसमंद में नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण का भव्य मेला भरता है। क्या होता है? भव्य मेला भरता है। तो ये बात में हमें ध्यान में रखनी है। नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में भगवान कृष्ण का भव्य मेला लगता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इसी कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी को खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन पूजनीय प्रतीक हो गया खेजड़ी। तो खेजड़ी की इस दिन क्या होता है? इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कृष्णाष्टमी को पूरे भारत में वैसे तो अनेक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग, जहाँ पर जितने भगवान कृष्ण के मंदिर है उतने कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस दिन मथुरा की कृष्ण लीला और मुंबई की मटकी फोड़ महोत्सव प्रसिद्ध है। तो ये बात भी हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो लिख लेते हैं। तो कृष्ण लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? इस दिन मथुरा में कृष्ण लीला होती है। और मटकी फोड़ महोत्सव कहाँ होता है इस दिन? मुंबई में। किस स्थान पर? मुंबई में। मटकी फोड़ प्रतियोगिता मुंबई में होती है। तो यह ध्यान में रखना है, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में कृष्ण लीला और मुंबई में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का व्रत रखा जाता है। और यह एक मात्र ऐसा व्रत है जो मध्य रात्रि को संपन्न होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। तो उसी कारण से
यह व्रत मध्य रात्रि में संपन्न किया जाता है। तो एकमात्र ऐसा व्रत कौन सा है? जन्माष्टमी, जो मध्य रात्रि में संपन्न होता है। तो एकमात्र व्रत जो मध्य रात्रि में संपन्न होता है। तो ये बात हमें जन्माष्टमी के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। जन्माष्टमी के बाद या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अगले दिन आते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो देखते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है गोगा नवमी के रूप में। किसके रूप में? गोगा नवमी के रूप में। गोगा नवमी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है और इस दिन गोगा मेड़ी जो नौर हनुमानगढ़ में पड़ता है वहां पर गोगा जी का भव्य मेला लगता है। बाकी गोगा जी की बातें जो हम लोक देवताओं में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। हमारे तो कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो स्पष्ट बात है कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होगी, तो हमें ध्यान में रखना है खेजड़ी की पूजा होती है, ठीक है। और इसी दिन गोगा मेड़ी पड़ता है नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का भव्य मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। तो गोगा नवमी के दिन गोगा जी का भव्य मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए यहां तक। आगे देखते हैं। गोगा नवमी के बाद आती है दशमी को कोई त्योहार नहीं है, 11 को भी कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद आती है बारस। तो देखते हैं बारस के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अगला हमारा त्योहार है बत्स बारस। कौन सा? बत्स बारस। नाम से स्पष्ट है ये द्वादशी को मनाई जाती होगी। इसी बत्स बारस को वत्स द्वादशी या वैदिक धेनु द्वादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वत्स द्वादशी या वैदिक धेनु द्वादशी। वैदिक धेनु द्वादशी। लगभग तो इसके नाम से स्पष्ट होगा कि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो हमें ध्यान में भी रखना है कि बत्स बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। क्या किया जाता है इस दिन? गाय और बछड़े की पूजा। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा होती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस दिन महिलाएं क्या करती है?
इस दिन महिलाएं अर्थात वत्स बार्ष के दिन महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। किसकी दीर्घायु के लिए? अपने पुत्र की। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, महिलाएं पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इस दिन क्या होता है कि जो दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है, और दूध के साथ साथ जो चाकू से कटी हुई वस्तुएं उनका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दो बातें और है, वो हम लिख लेते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या है कि इस दिन दूध की वस्तुओं का सेवन, मतलब दूध से बने उत्पादों का सेवन और चाकू से कटी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, इस दिन दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ चाकू से कटी हुई तथा चाकू से कटी वस्तुओं का उपयोग भी नहीं किया जाता है। उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गई हमारी वत्स बार्ष। वत्स बार्ष के आगे 13 को कोई त्यौहार नहीं है, 14 को कोई त्यौहार नहीं है। फिर हमारा कृष्ण पक्ष पूरा होता है, तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस। तो देखते हैं कि अमावस को कौन सा त्यौहार होता है। अमावस को ये भाद्रपद कृष्ण अमावस को कहा जाता है सत्या अमावस। क्या कहा जाता है? सत्या अमावस्या। कब मनाई जाती है ये? भाद्रपद अमावस्या को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद अमावस्या को। इस दिन क्या होता है कि राजस्थान में जितनी भी महिलाएं सती हुई है उन सभी की पूजा की जाती है। और इसी दिन रानी सती का मेला भी बढ़ता है। कहाँ पर? झुंझुनू में। किसका मेला बढ़ता है? रानी सती का। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस दिन क्या होता है? सभी सती सभी सती महिलाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसी दिन क्या होता है? झुंझुनू में रानी सती का मेला बढ़ता है। किसका? रानी सती का। रानी सती का मेला बढ़ता है। किस स्थान पर? झुंझुनू में। तो झुंझुनू में ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस दिन सतियों की पूजा होती है, तो हमें थोड़ा ध्यान में भी होना चाहिए कि राजस्थान की प्रथम सती कौन थी, अंतिम सती कौन थी। तो ये बात भी हमें थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो देखते हैं उनके बारे में
ये हो गया यहाँ तक। तो अब देखते हैं राजस्थान की प्रथम सती के बारे में। राजस्थान की प्रथम सती। तो राजस्थान की प्रथम सती कौन है? राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर को माना जाता है। किसको माना जाता है? संपल कंवर को। और 861 के आसपास इसके सती होने के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान की प्रथम सती किसको कहा जाता है? संपल कंवर को। संपल कंवर को। और 861 के आसपास अवशेष मिले हैं। 861 के आसपास के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह तो हो गए हमारे राजस्थान की प्रथम सती। और हमें इनका ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर को माना जाता है और 861 के आसपास इनके सती होने के अवशेष मिले हैं। तो अब देखते हैं हम राजस्थान की अंतिम सती। किसके बारे में? राजस्थान की अंतिम सती के बारे में। तो देखते हैं राजस्थान की अंतिम सती। तो राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है। किसको माना जाता है? रूप कंवर को। और रूप कंवर दिवराला गांव जो सीकर में पड़ता है, दिवराला गांव के माल सिंह या मोहन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मान सिंह या मोहन सिंह की पत्नी। तो ये हमें ध्यान में रखता है। राजस्थान की अंतिम सती हो जाएगी रूप कंवर। किसे माना जाता है? रूप कंवर। ये किसकी पत्नी है? दिवरेला गांव, दिवरेला पड़ता है सीकर में, दिवरेला गांव के माल सिंह या मोहन सिंह की पत्नी है। मोहन सिंह की पत्नी ने रूप कंवर को मोहन सिंह की पत्नी माना जाता है। और ये कब सती हुई थी रूप कंवर? राजस्थान की अंतिम सती के जो प्रमाण है वो 1987 में। ये कब हुई थी सती? 1987 में सती हुई थी। कब? 1987 में सती हुई। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि 1987 में राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर का उल्लेख है और राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर का 861 ईस्वी के आसपास सती होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो अब 1987 में राजस्थान की अंतिम सती हुई थी। तो तब तत्कालीन सरकार ने इस पूरे प्रकरण के बारे में संज्ञान लेते हुए 1987 में राज्य सती निवारण अधिनियम पारित किया। कब किया गया? 1987 में। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि 1987 में राजस्थान में सती प्रथा को रोकने के लिए, किस प्रथा को? सती प्रथा को रोकने के लिए राज्य सती
राज्य सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया। कब किया गया? 1987 में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सती निवारण अधिनियम कब लाया गया? तो 1987 में राजस्थान में सती निवारण अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं सतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान में एक प्रमाण मिलता है, किसका? महासती का। तो देखते हैं महासती क्या होती है और राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है, तो ये देखते हैं। पहले तो देखते हैं महासती का अर्थ क्या होता है। महासती का अर्थ देखते हैं। महासती का अर्थ, महासती का अर्थ होता है कि कोई भी महिला जो अपनी पति की किसी वस्तु या निशानी के साथ सती होती है, अर्थात पति के साथ उसकी चिता पर न सती होकर उसकी कोई निशानी या वस्तु के साथ सती होती है, उसे कहा जाता है महासती। तो महासती का अर्थ हो गया पति की वस्तु या निशानी के साथ सती होना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, महासती किसे कहा जाता है, महासती का अर्थ क्या होता है। तो राजस्थान में एक महासती का प्रमाण मिलता है, तो उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान में उमादेव जिसे रूठी रानी कहा जाता है, जो जोधपुर के शासक हुए हैं मालदेव राठौड़, उनकी पत्नी मानी जाती है। और ये कब सती हुई थी? 1562 में उमादेव या रूठी रानी जो जोधपुर के मालदेव राठौड़ की पत्नी है, वो राजस्थान में एकमात्र महासती का प्रमाण मिलता है, जो मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ सती हुई थी। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान की एकमात्र महासती उमादेव या रूठी रानी। ये उमादेव या रूठी रानी किसकी पत्नी थी? जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ की पत्नी। उमादेव जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ की पत्नी थी। और ये कब सती हुई थी? 1562 में। 1562 में सती हुई। किस पत्नी की? अपने पति की पगड़ी के साथ हुई थी। किसके साथ? मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ, पगड़ी के साथ ये सती हुई थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद एक होती है महासती और एक होती है असती। उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। महासती किसे कहा जाता है? महासती का अर्थ होता है कि ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ सती हो, उसे महासती कहा जाता है। और राजस्थान में भी एकमात्र महासती का उदाहरण मिलता है, जो बीकानेर निवासी केसर कंवर है। किसका उदाहरण मिलता है? बीकानेर के निवासी केसर कंवर का उदाहरण महासती के रूप में मिलता है। तो हम देखते हैं महासती का अर्थ देखते हैं। पहले तो महासती कहते हैं ऐसी
महिला जो अपने पुत्र के साथ सती हो, मां सती कहलाती है। और राजस्थान में मां सती का एकमात्र उदाहरण मिलता है जो बीकानेर की केसर कंवर का मिलता है। राजस्थान की एकमात्र मां सती, राजस्थान की एकमात्र मां सती, बीकानेर निवासी, बीकानेर निवासी केसर कंवर, किसका मिलता है? केसर कंवर का। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और होती है आसती। आसती किसे कहा जाता है? अर्थात बिना पति के सती होना आसती कहलाता है। और राजस्थान में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है किसका? घेवर माता का, जो बिना पति के सती हुई है। तो वो भी देख लेते हैं। मां सती के बाद आ सती, बिना पति के सती होना। बिना पति के सती होना कहलाता है आसती। और आसती का राजस्थान में एकमात्र उदाहरण मिलता है घेवर माता। कौन सी माता? घेवर माता। तो ये बात हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है सतियों के बारे में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे भाद्रपद के एक पक्ष के, कृष्ण पक्ष के त्योहार पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार। तो एकम को कोई त्योहार नहीं है, दूज, तीज, और तीज को भी कोई त्योहार नहीं है। तो उसके बाद आती है चौथ। और भाद्रपद शुक्ल चौथ को हम मनाते हैं गणेश चतुर्थी। क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं हम? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल चौथ को हम गणेश चतुर्थी, सॉरी, भाद्रपद शुक्ल चौदस को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो त्योहार है वो देखेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।